उनका पूरा नाम अभय सिंह देवल है और उसका उर्फी नाम डेम्पी है। वो एक हिंदुस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। इसका कद तकरीबन 6 फुट 1 इंच है और वजन तकरीबन 75 किलोग्राम है। इसकी आंखों का रंग ब्लैक है और बालों का रंग भी ब्लैक है। इनकी पहली फिल्म 2005 में सूचाना था। 2019 में उसकी पहली तमिल फिल्म हीरो है। इनका पहला टीवी शो 2014 में बतौर होस्ट गुमराह द एंड ऑफ इनोसेंस का है। इसकी पहली वेब सीरीज 2020 में जेल फुटी है। वो 15 मार्च 1976 को मुंबई में पैदा हुए। 2023 में उनकी उम्र 47 साल है। उनका होम टाउन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया है। जामिया बाई नरसी स्कूल, मुंबई, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से इसने तालीम हासिल की। जमुना बाई नरसी स्कूल, मुंबई से निकाल दिया गया। उसने अदाकारी और थिएटर कोर्स भी किया। उसने टोटल 25 फिल्मों में काम किया है। इनमें से सिर्फ एक फिल्म में कीमियो रोल किया है और बाकी 24 फिल्मों में लीड रोल काम किया है और उसके साथ साथ कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया है। इसके साथ साथ इसके नाम बहुत से अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी हैं। वो एक हिंदू जाट है। इसके घर का पता है म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल स्टेट, डॉक्टर मूसा रोड से दूर, वर्ली, मुंबई। इसके हॉबीज हैं वॉन्टर डिजाइनिंग, ट्रेवलिंग, योगा, मार्शल आर्ट्स। इसके बहुत से अफेयर्स थे जैसे प्रीति देसाई, मॉडल, अदाकारा, शीलो शिव सुलेमान, मॉडल, अदाकारा, सरीना मामिक, मशहूर शख्सियत, मैनेजर, आर्टिस्ट, अफवाह। इनके वालिद का नाम अजीत सिंह देवल है जो एक फिल्म मेकर और अदाकार है और उनकी वालिदा का नाम उषा देवल है। इसका कोई खूनी भाई या बहन नहीं है, लेकिन इसके कजिन भाई सुनी देवल और बॉबी देवल हैं और उसकी कजिन बहनें हैं ईशा देवल, अहना देवल, इत्ता देवल, विजिता देवल हैं और वो धर्मेंद्रा का भतीजा है। इसके पसंदीदा खाने हैं मीठे तिरामिसू, काजू बर्फी, गुलाब जामुन, मुफिन। इनके पसंदीदा अदाकार सलमान खान, ऋतिक रोशन हैं। पसंदीदा अदाकारा अंजलिना जूली हैं। पसंदीदा फिल्में साइकिल थीवेज, डॉक्टर स्ट्रेंज लव, ब्राजील, चिल्ड्रन ऑफ हेवन और स्टार वॉर्स हैं। पसंदीदा खेल क्रिकेट है। पसंदीदा रंग व्हाइट और ब्लैक है। मुंबई में पसंदीदा रेस्टोरेंट ब्लू फराग है। बताया गया है कि अभय ने कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान सरीना के साथ क्वारंटीन का पीरियड अपने घर पर गुजारा। अभय का ताल्लुक देवल खानदान से है और बड़े होते हुए वो हमेशा अपने खानदान की इमेज को बरकरार रखने के लिए अच्छी कारकर्दगी का प्रेशर महसूस करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बचपन में हमेशा हॉलीवुड में काम करने का सोचते थे। 2009 में इनका नाम जूविम की 50 मोस्ट डिजायरेबल हुटीज की लिस्ट में शामिल था। 2014 में उन्हें फिल्म 1/2 की वजह से पैदा होने वाले कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज लेने के लिए अपना जोहो फ्लैट रखना पड़ा। अभय ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तकरीबन 17 साल काम किया है, लेकिन उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसे किरदार किए जो शीदीदार और डार्क थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड के आम हीरो के किरदार अदा करना पसंद नहीं है। इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि देखो, हर एक को किसी न किसी तरह की मुश्किलात दरपेश है। स्टारडम को बरकरार रखना मुश्किल है, स्टार बनना भी मुश्किल है। तो ये इसके बारे में नहीं है, ये अपने आप पर यकीन करने के बारे में है। जब आप स्टार गेम खेल रहे होते हैं तो आपको इसमें आपका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप स्टार गेम नहीं खेल रहे होते हैं तो आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम कम होता है। आप अपने तौर पर ज्यादा हैं और यही चीज इसे अलग करती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इससे ज्यादा मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। 2011 में फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए उन्होंने गहरे समंदर में स्विमिंग की ट्रेनिंग ली। वो अक्सर मुख्तलिफ मैगजीन के कवर पर नुमाया होते हैं। 2009 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फॉरबिडन फिल्म्स शुरू की। एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रोड्यूसर बनने की बात की और कहा कि एक अदाकार के तौर पर मैं हमेशा मैन स्ट्रीम और नॉन मैन स्ट्रीम के काम में बैलेंस कायम करना चाहता था। अब यहाँ डिजिटल है, आज़ाद फिल्म मेकर्स के पास आखिरकार एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने फैसला किया जाए और इस जगह को तलाश किया जाए। अभय का मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग सेक्सट थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री में सेक्सिज्म के बारे में बात करते हुए कहा कि बाज़ औकात हम सिर्फ अपनी कंडीशनिंग की वजह से जाने बगैर सेक्सट होते हैं और सिर्फ इस सूरत में जब आप अपनी गलतियों को देखने के लिए आज़ाद हों तो आप उन्हें देख सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप छलांगे लगाते हैं। ये कंडीशनिंग फिर एक लम्हे में मर जाती है। जनवरी 2023 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वो बड़े हो रहे थे उन्हें शोहरत से नफरत थी क्योंकि मीडिया हर रोज खानदान के बारे में कुछ ना कुछ लिखता था और ये उनके लिए प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के अपोजिट था। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म देव डील करने के बाद वो फरवरी 2009 में फिल्म की रिलीज के बाद तकरीबन 1 साल तक इस फिल्म में जो किरदार अदा किया था इससे नहीं हट सके और वो हर रोज बेवकूफ़ों की तरह शराब पीते थे। कई साल पहले रीडेफ के साथ एक इंटरव्यू में अभय ने कहा कि वो भी किस तरह स्ट्रगलिंग करते थे, हालांकि लोग समझते हैं कि उनकी खानदान ने इसकी मदद की जहां वो आज हैं। लोग मुझसे स्ट्रगलिंग की तवक्को नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं।
लेकिन मैंने अदाकारी करने से पहले अपना काम किया था। मैं स्टोरी बोर्ड करता था, एक फिल्म के एडिटर की मदद करता था, टी शर्ट्स बनाता और बेचता था।